कबीर दास जी की तपस्या भंग करने जब आई अप्सरा। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही धार्मिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं कबीर दास जी की तपस्या भंग करने जब अप्सरा आई। भगवान की भक्ति का उपदेश करने के लिए ही साक्षात प्रहलाद जी ही कबीर दास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। साक्षात धर्मराज ही रैदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। कबीर दास जी ने अपने एक पद में भी इसकी एक झलक दी है। बाबा बहुरंगी बहुरंगी, इस पद में श्री कबीर दास जी ने कहा है कि ऐसे ऐसे सुंदर ठाकुर जी भेष बनाते हैं, ऐसे बहुरंगी श्री ठाकुर जी को नमस्कार है। कबीर दास जी ऐसे एकमात्र भक्त हुए हैं जिनकी परीक्षा के लिए अप्सरा आई। इस कलयुग में ऐसा चरित्र उपलब्ध नहीं होता कि अप्सरा छलने के लिए आई हो। कबीर दास जी का भजन इतना उत्कृष्ट था कि स्वर्गलोक से अप्सरा भेजी गई। भगवान ने प्रेरित किया इंद्र को और अप्सरा भेजी। वह अप्सरा भी श्री कबीर दास जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि आई अप्सरा करीबे के लिए वेश किए, यह देख आई अप्सरा छलने के लिए वेश किए, यह देख ठाढ़ी फिर गई नहीं लागी है। आई अप्सरा करीबे के लिए वेश किए, यह देख ठाढ़ो फिर गई नहीं लागी है। अप्सरा आई, श्री कबीर दास जी महाराज भजन कर रहे हैं और अप्सरा प्रकट हो गई। बड़ा सुंदर भजन है श्री कबीर दास जी का। क्या देख दीवाना हुआ रे, पांच तत्व का बना पिंजरा, तामे यह मन सुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। माया बनी सार की झूली, मारे नरक का फुआ रे, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, इनमें फंस फंस मुआ रे, क्या देखा दीवाना हुआ रे। कबीर दास कहे कबीरा राम भजन बिन, हार चला जग जुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। अप्सरा आ गई, बोली महाराज संसार को देखकर दीवाना हुआ, यह कोरे ज्ञान की बात मत करो। क्या रखा है इसमें ओ नादान फकीर, देख हमारी ओर तो जग जाए तकदीर, हमारी ओर देख तो तेरा भाग्य जग जाएगा। श्री कबीर जी हंसने लगे, बोले देवी क्या देखें तेरी ओर, हाड़ मांस की पूतरी भरी अनेक विकार, कौन परयम यातना तेरी ओर निहार। तेरी ओर देख कर यमराज की यातना में कौन पड़े। अप्सरा बोली बाबा हम सामान्य नहीं हैं, स्वर्ग भोग्या हैं, देव वधू हैं। स्वर्ग लोक की अप्सरा आई तेरे द्वार, ऐसो अवसर बावरे मिले न बारंबार, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। कबीर दास जी फिर हंसे और बोले देवी तुमने हमारी वाणी नहीं सुनी, क्या है आपकी वाणी। कबीर दास जी का दोहा है, छोटी मोटी कामनी सबही विष की वेल, बैरी मारे दांव से यह मारे हंस खेल। कबीर दास जी नारी निंदक नहीं हैं, वे साधकों को सावधान कर रहे हैं। नारी साधिकाओं को पुरुष मात्र से सावधान रहना चाहिए। सृष्टि में एक पुरुष उनकी दृष्टि में होना चाहिए और पुरुष नहीं होना चाहिए, और पुरुष मात्र साधकों की दृष्टि में कोई नारी ना हो। एक श्री गिरधर होने चाहिए, एक श्री रघुनाथ होने चाहिए। प्रकृति के स्थूल अंश से नारी की सृष्टि हुई है, इसलिए कहा नारी विष्णु माया प्रकट, क्योंकि रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये पांचों चीज़ें उसमें एक साथ विद्यमान हैं। इसलिए पुरुष साधक को नारी से सावधान, नारी को नर से सावधान रहने की बात कही गई है।
नारी निंदा में इसको नहीं समझना चाहिए। श्री मलूक दास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि नारी गोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। वह अमल की गोटी है, सारा संसार इस अमल को सेवन करने वाला है। मलूक दास जी कहते हैं हमको कोई ऐसा साधु नहीं मिला जो कुसंग करके भवसागर से पार उतर जाए। इसलिए नारी नाहि निहारिये, करे नैनन की चोट, कोई एक साधु बरे पर ब्रह्म की ओट। यह मलूक दास जी का दोहा है। श्री कबीर दास जी ने कहा, छोटी मोटी कामिनी सब ही विष की वेल, बैरी मारे दांव से यह मारे हंस खेल। एक बात तो कबीर दास जी ने बड़ी विचित्र कह दी कि जहाँ जराई सुंदरी तह जन जाहु कबीर, खेह उड़े अंगन लगे दाह सकल शरीर। वहाँ भी मत जाओ, लेकिन अप्सरा तो नाचने गाने लगी, काम को, विषय को उद्दीप्त करने वाले गीत गाने लगी। धन्य है श्री कबीर जी का हृदय क्षोभ रहित रहा। नाचते नाचते बेचारी कहाँ तक नाचे, नाचते नाचते थक गई। प्रकृति जड़ है, हम चेतन हैं, तो चेतन को जड़ ने कैसे बांध लिया, इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में लिखा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यह भोगों के प्रति, संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है, इस आकर्षण में ही हम बंधे हुए हैं। तो यह आकर्षण कब तक समाप्त नहीं होता? जब तक भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं होती, जब तक भगवान की ओर पूरा आकर्षण नहीं होगा, तब तक भोगों के प्रति आकर्षण बना रहेगा। भगवान के प्रति आकर्षण तब तक नहीं होगा जब तक भगवान के मंगलमय चरित्रों का सहारा नहीं होगा। संतों का चरणाश्रय स्वीकार करना चाहिए। जिनका चित्त भगवान में लगा है, उनमें चित्त लगा दो, भगवान में चित्त लग जाए। श्रृंखला संबंध से हमारा चित्त भगवान में लग जाए। बिचारी नाचते नाचते थक गई, बैठ गई। श्री कबीरदास जी बोले, अब तू हमारा गीत सुन ले। श्री कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर गीत गाया। तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ तुम्हारो लेना न देना, राम बिना विष लागे बैना, तुम घर जाओ मेरी बहना। तुम्हारा यह लेना देना, तुम्हारा यहाँ लेना देना नहीं है। जगमगात पटभूषण सारे, उर मोहित के हार, इंद्रलोक ते मोहिने आई, मोहि करत भरतार। तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना। इंद्रलोक से इतने चमाचम कपड़े पहन के आई है हमको भरतार बनाने के लिए। अरे हमारा बुढ़ापा आ गया है, तुम जाओ। हरे राम बाबा की बात हमको याद आ गई है। बोले, इन बातन को छाड़ दे हुरी, गोविंद के गुण गाओ। तुलसी माला क्यों नहीं पहिरो, बेग परम पद पायो। तुम घर जाओ मेरी बहना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना देना नहीं है। अप्सरा बोली, बाबा बावरो हो गए हो है क्या? मैं काहू की बहन बेटी नाय लगूं, बहना बहना काहे को कर रहे हो है? मैं तो अपनावे को आई हूँ। मित्रों, हाँ, आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमी मित्रों में शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।